आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल कश्यप व्यास ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके चाहने वालों को भी बताइए कि हमारे चैनल के साथ जुड़े ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और इसी तरह से हम दूसरे वीडियो भी बनाते रहे। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो भारतीय संविधान के चैप्टर 4 का चौथा एपिसोड है और भारतीय संविधान का 7वां वीडियो है। आपको पूरा भारतीय संविधान जानना है तो पहले एपिसोड से देखना शुरू कीजिए। आपको सभी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज के वीडियो में हम धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के विषय में जानकारी दे लेंगे। भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 से 28 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार बताए गए हैं। तो आज का विषय समझना शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 के तहत स्वतंत्र रूप से धर्म का अभ्यास और प्रचार करने की स्वतंत्रता की बात की गई है, जिसमें हमें मूल रूप से दो बातों को ध्यान में रखना है। पहला, आज के विषय के अन्य प्रावधानों के अधीन और सार्वजनिक व्यवस्था के मूल्य और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस आर्टिकल के द्वारा सभी व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता और अपने धर्म में स्वतंत्र रूप से विश्वास करने, अभ्यास करने और प्रचार करने का समान अधिकार प्रदान किया गया है। तो आप सरल भाषा में समझ लीजिए, भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने मन से किसी भी धर्म के साथ मुक्त रूप से जुड़ने का, धर्म को मानने का और धर्म का प्रचार करने का अधिकार मिला है। यानी कि कोई भी भारत का नागरिक किसी भी धर्म के साथ जुड़ सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है और किसी भी धर्म के लिए प्रचार भी कर सकता है। यह प्रत्येक भारतीय नागरिक का अधिकार है। दूसरा, इसमें दो बातें बताई है। ए, धार्मिक आचरण से संबंधित किसी भी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य धार्मिक गतिविधि को विनियमित या नियंत्रित करने से कोई भी परहेज नहीं करेगा। यानी सरल भाषा में जान लीजिए, कोई भी धार्मिक संस्था आर्थिक तरीकों से मदद करने से या फिर मदद लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसी तरह से धार्मिक संस्थानों को पैसे मांगने से या पैसे बांटने से कोई भी नहीं रोक सकता। और इसके अलावा धार्मिक संस्थानों को राजकीय या फिर धार्मिक प्रवृत्ति करने से किसी भी के द्वारा नहीं रोका जा सकता। बी, सामाजिक कल्याण और सुधार के प्रावधान या हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए सार्वजनिक हिंदू धार्मिक संस्थानों को खोलने से कोई भी नहीं रोकेगा। इसे भी सरल भाषा में समझ लीजिए, भारतीय संविधान के तहत सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखकर समाज को सुधारने के लिए या फिर समाज के एक वर्ग को सुधारने के लिए बड़े बड़े धार्मिक संस्थानों का शिलान्यास किया जा सकता है और खासकर हिंदुओं के तमाम वर्गों के लिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 को जोड़ा गया है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 के तहत जो भी धार्मिक स्वतंत्रता की बात बताई गई है, उससे अगर कोई भी मुश्किल पाई जाती है तो चुनी हुई सरकार के द्वारा उसके लिए कानून बनाया जा सकता है या फिर कानून में सुधार किया भी जा सकता है। उदाहरण के तौर पर समझिए, भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मुस्लिम धर्म के लिए ट्रिपल तलाक का जो कानून था उसके ऊपर रोक लगा दी गई। इसी तरह से भारत के बहुत से हिंदू धार्मिक संस्थानों के ऊपर महिला की प्रवेश में बंदी थी, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा महिलाओं को दर्शन करने की इजाजत दी गई। तो यह सभी धार्मिक स्वतंत्रता का ही एक भाग है और प्रत्येक भारतीय नागरिक को मिला हुआ अधिकार है। अब इससे आगे हम भारतीय संविधान का आर्टिकल 26 समझते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 26 के तहत धार्मिक मामलों के प्रबंधन में स्वतंत्रता के विषय में बताया गया है, जिसमें मूल रूप से हमें चार बातों को ध्यान में रखना है। पहला, धार्मिक उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव का अधिकार, यानी कि धार्मिक प्रवृत्ति करने के लिए और समाज को सुधारने के लिए धार्मिक संस्थानों की स्थापना करने का और उसकी देखभाल करने का अधिकार इस आर्टिकल के तहत प्रत्येक नागरिक को मिला हुआ है। दूसरा, धार्मिक कार्यों के संचालन का अधिकार, यानी कि जो भी धार्मिक कार्य के लिए किए जाते हैं उससे जुड़े हुए सभी कार्यों का संचालन करने का अधिकार इस आर्टिकल के तहत प्रत्येक भारतीय नागरिक को दिया गया है। तीसरा,
चल और अचल संपत्ति को रखने का या फिर उसे प्राप्त करने का अधिकार, यानी कि कोई भी धार्मिक संस्थान के द्वारा चल या अचल संपत्ति रखी जा सकती है और दूसरी संपत्ति खरीदी भी जा सकती है। इसी के कारण आज भी भारत में धार्मिक संस्थानों के पास इतने पैसे हैं कि अगर धार्मिक संस्थान चाहे तो पूरे भारत का कर्ज 1 मिनट में चुका सकते हैं। लेकिन ज्यादातर धार्मिक संस्थान के साथ पॉलिटिकल लीडर्स जुड़े हुए हैं, तो किसी भी तरह से धार्मिक संस्थान देश का कर्ज नहीं चुकाएगी, अपना प्रॉफिट पहले देखेगी। चौथा, जो भी धार्मिक संस्थानों की चल या अचल संपत्ति है उन सभी का हिसाब रखने का अधिकार यहाँ पर सरल रूप से बताया गया है। जो भी धार्मिक संस्थानों के द्वारा प्रॉपर्टी खरीदी जाती है उन सभी के ऊपर वही संस्थान का अधिकार रहता है, यानी कि मालिकाना अधिकार रहता है, और इसके माध्यम से जो भी पैसे कमाए जाते हैं उन सभी के ऊपर उन्हीं धार्मिक संस्थान का अधिकार रहता है। यही धार्मिक संस्थानों के द्वारा इसका हिसाब रखा जाता है, यानी कि संपूर्ण रूप से धार्मिक संस्थान चलाने और उसके माध्यम से पैसे कमाने का अधिकार भारतीय संविधान के तहत प्रत्येक धार्मिक संस्थानों को दिया गया है। अब इससे आगे हम भारतीय संविधान के आर्टिकल 27 को जानते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 27 के तहत किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए करों के भुगतान में मुक्ति की बात बताई गई है। आर्टिकल 27 को सरल भाषा में जाने तो भारत की चुनी हुई सरकार के द्वारा जो भी टैक्स लिया जाता है, यानी कि भारत के प्रत्येक नागरिक के पास से जो भी टैक्स वसूला जाता है उस टैक्स को किसी भी रूप में किसी भी तरह से कोई भी धार्मिक कार्य के लिए नहीं बांटा जा सकता, यानी कि सरकारी पैसों का किसी भी तरह से धार्मिक कार्यों के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। यहाँ पर ध्यान में रखना है दोस्तों, अगर किसी जगह पर कोई धार्मिक कार्य हो रहा है, वहां पर चुनी हुई सरकार के द्वारा सरकारी पैसे लुटाए जा रहे हैं तो इसे गैर कानूनी माना जाएगा। और इसी तरह से धार्मिक कार्यों के लिए सरकारी प्रॉपर्टी का उपयोग मुफ्त में किया जाता है। सरकारी जमीनों के ऊपर पंडाल लगाए जाते हैं, कथा का आयोजन किया जाता है, किसी एक धर्म के लिए जमीन मुफ्त में बांटी जाती है, तो यह सभी संविधान के विरुद्ध में किए गए कार्य माने जाएंगे। और इसी तरह से सरकार से नाराज लोगों के द्वारा सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान किया जाता है तो यह देश की प्रॉपर्टी है, तो इसे सुधारने के लिए सरकारी पैसों का उपयोग किया जा सकता है और इसे कानूनन सही माना जाएगा। लेकिन सरकारी जमीन मुफ्त में नहीं बांटी जाती या उपयोग नहीं किया जाता। इसे और सरल भाषा में जानते हैं, हमारा देश बिन सांप्रदायिक देश है, यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और सरकार के द्वारा किसी एक धर्म विशेष को कोई भी सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए। यही हमारे देश के संविधान की खूबसूरती मानी जाती है। अब इससे आगे हम भारतीय संविधान के आर्टिकल 28 को समझेंगे। भारतीय संविधान के आर्टिकल 28 के तहत कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में भाग लेने के स्वतंत्रता के विषय में बताया गया है, जिसमें मूल रूप से हमें 3 बातों को समझना है। पहला, पूरी तरह से राज्य के पैसों से चलाई जा रही शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। दूसरा, किसी के द्वारा दान की गई शैक्षणिक संस्था या फिर ट्रस्ट के द्वारा चलाई जा रही शैक्षणिक संस्था जिसका वित्तीय या कागजी देखभाल राज्य सरकार करती है, ऐसी संस्था में नियम बनाया गया है कि धार्मिक शिक्षा दी जाए, तो चाहते हुए भी ऐसी शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा देने से कोई भी नहीं रोक सकता। तीसरा, राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान या फिर राज्य सरकार के पैसों से चलाई जा रही शैक्षणिक संस्था के अंदर शिक्षा लेने वाला कोई भी नागरिक ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में जुड़ना नहीं चाहता, तो ऐसे में कोई भी उसे धार्मिक शिक्षा लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। यहाँ पर मूल रूप से हमें 3 बातों को ध्यान में रखना है। राज्य सरकार के द्वारा जो भी शैक्षणिक संस्थाएं चलाई जाती है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड की गई या ट्रस्ट के द्वारा चलाई जाने वाली शैक्षणिक संस्थाएं और उस संस्था में धार्मिक शिक्षा के लिए नियम बनाए गए हैं, तो ऐसे में सरकार के द्वारा या ट्रस्ट के द्वारा चलाया जाता है तो कोई भी ऐसी संस्था के अधीन चलाई जाने वाली शैक्षणिक संस्था में धार्मिक शिक्षा देने से कोई भी नहीं रोक सकता। यानी कि आप आपके बच्चों को कोई भी प्राइवेट संस्थान या स्कूल में पढ़ने भेजते हो और यहाँ पर धर्म से जुड़ी हुई बातें सिखाई जाती है या बताई जाती है,
तो कुछ भी हो जाए इसका विरोध आप नहीं कर सकते। बस आपके पास एक ही रास्ता है, आप अपने बच्चों को वहां से निकाल लीजिए और सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दीजिए। इसके अलावा तीसरी बात, राज्य सरकार के द्वारा जो भी शैक्षणिक संस्था को मान्यता दी गई है या फिर राज्य सरकार के पैसों से शैक्षणिक संस्थाएं चलाई जाती है, ऐसी संस्था में अगर बच्चों को धार्मिक प्रवृत्ति से नहीं जुड़ना है तो वह बच्चों का खुद का निर्णय होगा। उसमें उस धार्मिक शिक्षा लेने के लिए कोई भी बच्चों को मजबूर नहीं करेगा। तो मूल रूप से एक बात हमें ध्यान में रखनी है, भारत के प्रत्येक बच्चों को धार्मिक शिक्षा लेने के लिए कोई भी मजबूर नहीं कर सकता, यह बच्चों को मिला हुआ अधिकार है। और सबसे अंत में हम आज के विषय में जरूरी बातों को समझते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 से 28 के तहत जो भी बातें बताई गई है उसमें मूल रूप से हमें यह 3 बातों को ध्यान में रखना है। पहला, हमारे देश का कोई भी धर्म नहीं है। दूसरा, देश की चुनी हुई सरकार किसी भी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगी या धर्म की बातों में नहीं पड़ेगी। तीसरा, देश में कोई भी धार्मिक प्रवृत्ति की जाएगी तो ऐसे में चुनी हुई सरकार के द्वारा किसी भी तरह से उसमें मदद नहीं दी जाएगी, चाहे फिर वह आर्थिक हो या फिर मानवीय। तो आज के वीडियो में हमने भारतीय संविधान के आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 को सरल भाषा में समझने की कोशिश की है और इसी तरह से आगे पूरा भारतीय संविधान सरल भाषा में समझेंगे। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारी चैनल कश्यप व्यास ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।